हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो डेली तो नहीं बोलेंगे लेकिन वीकली हो जाएगा। तो ये जो है इस वीडियो में हम 4 से 12 मार्च तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, तो जैसे कि बीच में जो है बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे जो है अदर्स यानी कि CMR भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें जो ज़्यादा मेहनत लग रही है इसलिए जो है इसको कवर नहीं कर पाया गया। खैर, हम 4 से 12 मार्च तक का करंट अफेयर्स देख लेते हैं फटाफट। ओके, चलो तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए, लास्ट सेशन में आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च इन इंडिया? तो कहता है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है आपका, ये कह रहा है कि भारत में कब लॉन्च हुआ था? 24 फरवरी 2020, 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2022 या फिर 2023? मैं बता दूं आपको कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लॉन्च किया था PM किसान स्कीम। ठीक है, कब लॉन्च किया था? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था, याद रखिएगा। तो ये जो स्कीम है ये कब लागू इफेक्ट में कब आया? 1 दिसंबर 2018 से। लेकिन जब आपसे बोले कि लॉन्च कब हुआ था तो आपको लगाना होगा 24 फरवरी 2019। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, 4 मार्च 2023 की बात करेंगे। ठीक है, तो नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं हम लोग। क्या 4 मार्च को क्या मनाते हैं? नेशनल सेफ्टी डे। अच्छा, तो 52nd नेशनल सेफ्टी वीक रहा, ये सेलिब्रेशन रहा 2023 में। 52nd नेशनल सेफ्टी वीक, ठीक है, कब से रहा? 4 से 10 मार्च 2023 तक चला आपका नेशनल सेफ्टी वीक। ओके, थीम क्या रहा है? आवर एम जीरो हार्म। क्या रहा है? आवर एम जीरो हार्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे थीम पूछ सकता है 2023 का थीम क्या होगा। ठीक है, हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। ओके, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। नेशनल सेफ्टी काउंसिल की बात करें तो ये कब फाउंड हुआ? 4 मार्च 1966 में। फाउंडर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु हैज बीन ऑनर्ड विथ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन फॉर क्लिंचिंग द गोल्ड मेडल विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर ऑफ 911 इन 44 चेस ओलंपियाड एट महाबलीपुरम लास्ट ईयर? जैसे कि इसको मैंने आई थिंक पहले भी कवर किया है। तो ये जो महाबलीपुरम जो 44 चेस ओलंपियाड हुआ है इस साल, ठीक है, तो उसमें जो है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे नवाजा गया है? तो वो है इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश जी को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर दिया है, स्कोर किया है इन्होंने 9 आउट ऑफ 11 44 चेस ओलंपियाड में, जो कि महाबलीपुरम में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, यानी कि SSB की बात हो रही है यहाँ पे। SSB की बात हो रही है, तो इसके डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो IPS ऑफिसर है, कौन है? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला है, फीमेल है, इनको याद रखिएगा। ये जो है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई है सशस्त्र सीमा बल की। ओके, अच्छा, प्रेजेंटली की बात करें तो सी सर्विंग एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो प्रेजेंटली की बात करें तो अभी ये कहाँ सर्व कर रही है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल CRPF की है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। अब कहता है कि वियतनाम का जो है न्यू प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है? इमेज में आप देख पा रहे हो, ये है वो वैन थुआंग। ठीक है, वो वैन थुआंग जो है 52 साल के हैं, ये जो है न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं वियतनाम के। अच्छा, वियतनाम की बात करेंगे तो ये कहाँ पे? ये कंट्री, ये एशिया में है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, और यहाँ पे बहुत बीचेस, रिवर और बुद्धिस्ट पगोड़ा यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ का कैपिटल क्या है? वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई कैपिटल है। क्या कैपिटल है? हनोई कैपिटल है। ठीक है, हनोई कैपिटल है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रेसिडेंट हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फैम मिन चिन। ठीक है, फैम मिन चिन इनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ये है। बड़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु हैज टेकन चार्ज ओवर एज ए वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फ्रॉम 1 मार्च 2023। तो भैया 1 मार्च 2023 से वाइस चीफ का चार्ज किसने ले लिया? यानी आर्मी स्टाफ का वाइस चीफ कौन बन गए? तो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। इमेज में देख पा रहे हो, ये है। ठीक है, जनरल ऑफिसर सुचिंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हु टुक ओवर द रीजन ऑफ जयपुर बेस सप्ता शक्ति कमांड और 1 मार्च 2023। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो कौन हो गए हैं? किसने चार्ज ले लिया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। बढ़िया, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कर्नाटक बैंक हैज अपॉइंटेड होम एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्नाटका बैंक जो है ना, उसने अपॉइंट करा अपना CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। किससे अपॉइंट किया? देख पा रहे हो इमेज में, अभिषेक शंकर बागची है, इमेज में देख पा रहे हो, ये है। इनको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कर्नाटका बैंक का। ओके,
बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको बस एक लाइन, बस समझ लो वन लाइनर है, ठीक है, एक बार पढ़ना है, दिमाग में रखना है, अब बस एग्जाम में आता है तो उसको फटाक से लगा देना है, ठीक है, ज़्यादा सोचने वचने वाली बात है नहीं इसमें। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच इंडियन क्रिकेटर स्टैचू इंस्टॉल इनसाइड द आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम वेयर ही प्लेड हिज लास्ट गेम फॉर इंडिया। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कौन से इंडियन प्लेयर का स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया है जो आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्टेडियम उसके अंदर में जो है किस इंडियन क्रिकेटर का स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर, इन्होंने अपना लास्ट गेम यहाँ पर खेला था, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये सचिन तेंदुलकर जो है इनका स्टैचू जो इंस्टॉल किया जा रहा है आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे अपॉइंट किया गया है? CERC का न्यू चेयरमैन यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। तो जिसानू बरुआ, इमेज में देख पा रहे हो ये हैं, तो जिसानू बरुआ जी को अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। बरुआ हैज़ बीन चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम फ्रॉम अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022। तो ये चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं असम के, कब से? 20 से लेकर 2022 तक। ओके, तो ये बेसिक कुछ जानकारी थी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा हु हैज़ बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022। तो भैया बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चूज किया गया है? इमेज में देख पा रहे हो, दिख रहा है पीछे से HDFC है ना। तो शशिधर जगदीशन, इमेज में देख पा रहे हो ये हैं MD और CEO हैं किसके? HDFC बैंक के। तो इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए चूज किया गया है। ओके, एज द लैंडर कंटिन्यूड इट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अंडर हिज लीडरशिप व्हाइल सक्सेसफुली नेविगेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस। इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, ठीक है, इनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया रहा है। इन्होंने जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस किया है, उसके थ्रू जो है ये काफ़ी उभरे हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसलिए जो है इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 से क्या किया गया? चूज़ किया गया उसके लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैज रिसीव द पोर्टर प्राइज 2023। तो यहाँ पे देख पा रहे हो पोर्टर प्राइज 2023 से नवाजा गया है किसको? यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर को। अच्छा, मिनिस्ट्री वॉज ऑनर्ड फॉर द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इन मैनेजिंग COVID-19, इट्स अप्रोच एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्विंग आशा वर्कर्स टू गेट PPE किट। तो क्यों किया गया, क्यों मिला इनको पोर्टर प्राइज 2023? क्योंकि देखो जो मिनिस्ट्री है, जो फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रैटेजी था कि COVID-19 से हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे टैकल करेंगे उसको, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहा इनका, इस मिनिस्ट्री का, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री का, मतलब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इन्होंने जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको कैसे यहाँ तक पहुँचे ये उनके साथ में लेके, इसलिए जो है इनको ये प्राइज़ जो है नवाजा गया इससे। ओके, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 वॉज हेल्ड इन डैश फ्रॉम 1 मार्च से 7 मार्च 2023। तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है कहाँ पे हुआ? तो आप ऋषिकेश लगाओगे, याद रखिएगा ऋषिकेश में हुआ। ये कब से हुआ? 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक, ठीक है। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ भारत पर्व दिस ईयर वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन ऋषिकेश। तो ठीक है, बेसिकली ये जो पुष्कर सिंह धामी है, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इन्होंने गंगा जो नदी है हमारा ऋषिकेश में, तो उनके बगल में जो है यहाँ पे जो है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल संपन्न हुआ है। ओके, बड़े क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ कमीशन इंडियाज फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर एट द नॉर्थ करनपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन झारखंड। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो किसने जो है कमीशन करा है इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर, कहाँ पे? जो नॉर्थ करनपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है झारखंड में, वहाँ पे। तो NTPC ने कमीशन किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने इसको कमीशन किया है। ओके, इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर। ओके, अच्छा NTPC की बात करें तो NTPC के जो है चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है, याद रखिएगा। इट वुड हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। अब ये करेगा क्या? तो वाटर कंजर्वेशन में इसका हेल्प बहुत ज़्यादा है, तो यही बेसिकली करेगा। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन इन्विसेज विद एयर कूल्ड कंडेंसर विच हैज़ ऑलमोस्ट 1/3 वाटर फुटप्रिंट एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वाटर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, Reliance Jio has climbed up to number 2 ranks up from 5th rank last year in the list of top 10 strongest telecom brand in the world। अब हम जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग टेलीकॉम ब्रांड जो है वो कौन सा है। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे टॉप इंडियन फर्म्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड ग्लोबली बोल रहा है। तो ग्लोबली जो है जो कंपनी सबसे टॉप पे है टेलीकॉम कंपनी, वो है स्विसकॉम। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिलायंस जियो लिखा है, यानी कि सेकंड नंबर पे। तो इंडिया का जो रिलायंस जियो है वो
कूद के सेकंड नंबर पे आ गया। पहले ये 5वें प्लेस पे था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सेकंड नंबर पे आ गया, तो बहुत बड़ी गर्व की बात है ये, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड बन गया है ग्लोबली। ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो साथी प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्च ऑफ साथी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देख पा रहे हो क्या होता है साथी, मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। चीफ गेस्ट कौन रहे? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज सेट टू लॉन्च ए सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है, सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म बोलेंगे इसको। ओके, अच्छा, साथी प्लेटफॉर्म इज अ न्यू इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के एसोसिएशन के साथ जो है इसको ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। क्या होगा ये, इससे होगा क्या? इट विल हेल्प स्टूडेंट्स गेन एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर फ्री। तो बेसिकली इनको जो है ट्रेनिंग और कोचिंग्स ले सकते हैं, ये एक्सेस पा सकते हैं फ्री में, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उससे। साथ ही एम्स टू मेक द स्टूडेंट लर्न द कॉन्सेप्ट एंड फोकस ऑन देयर वीक टॉपिक सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट टू गिव एनी एग्जाम बाय वाचिंग वीडियो प्रिपेयर्ड बाय आईआईटी एंड आईएससी फैकल्टी मेंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पे समझो कि जो आईआईटी और आईएससी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनके द्वारा जो है ये वीडियो प्रिपेयर किया जाएगा और उसको ये लोग देख सकते हैं, जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनका उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपका जो नोशंस है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ बेसिकली साथी प्लेटफॉर्म पे होगा और इसमें क्या होगा, फ्री लर्निंग रिसोर्सेज होंगे जिसमें 800 वीडियोस होंगे और 12 रीजनल लैंग्वेजेस में, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अकॉर्डिंग टू वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब देखो वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 अभी आया है, ठीक है, तो भारत का रैंक क्या रहा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में? 108 रहा है, याद रखिएगा 108वां रैंक रहा है किसका, भारत का, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, Which state team has won the Santosh Trophy after 54 years by defeating Meghalaya in the final at the King Fahad International Stadium in Riyadh, Saudi Arabia? तो पहली बात तो ये जानो कि किंग फहाद इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे है भैया, ये सऊदी अरब में है, ठीक है, सऊदी अरेबिया रियाद में है ये, ठीक है, किंग फहाद इंटरनेशनल स्टेडियम। अच्छा, तो यहाँ पे जो है कौन सा गेम हुआ, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी बेसिकली किस चीज़ का गेम है, ये फुटबॉल का गेम है ना, फुटबॉल का गेम है। तो इसमें जो है कौन से स्टेट टीम को जो है कौन से स्टेट टीम ने जो है जीता है संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स, ठीक है, मतलब 54 साल के बाद जो है इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है मेघालय को हरा के। तो कर्नाटक टीम, याद रखिएगा, 5th संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल इनको मिला है कर्नाटका को। तो ये जो है फर्स्ट ट्रॉफी हो जाएगा कर्नाटका का। इसके पहले इन्होंने 4 टाइम जीता है प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर आफ्टर गैप ऑफ 54 ईयर्स, ठीक है। तो 54 ईयर्स के बाद जो है ये 5वें टाइम्स हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 13, विच 2 इंडियन प्लेयर हैव बीन बैन्ड बाय इंडियन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड एथलेट्स इंटीग्रिटी यूनिट रिस्पेक्टिवली आफ्टर दे टेस्टेड पॉजिटिव फॉर बैंड ड्रग्स बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। अब यहाँ कहते हैं कौन से 2 इंडियन प्लेयर हैं जिनको बैन कर दिया गया है इंडियन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, यानी कि नाडा के द्वारा और AIU के द्वारा, यानी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। जब टेस्ट हुआ तो इसमें पॉजिटिव पाया गया है, ठीक है, वाडा के द्वारा जब टेस्ट हुआ तो ये ड्रग्स का ऑब्वियस सी बात है सेवन करते हैं, तो पॉजिटिव पाया गया, तो इसलिए जो है इनको बैन कर दिया गया। वो कौन 2 लोग हैं, कौन 2 इंडियन प्लेयर हैं? तो इंडियन ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू और स्प्रिंटर है MV जिन्ना, ये दोनों लोग को जो है बैन कर दिया गया है नाडा के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 कहता है हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर को रीअपॉइंट किया गया, यानी कि पहले भी यही थे, अभी फिर से ये रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे कुवैत के? क्राउन प्रिंस शेख अहमद नवाफ अल सबा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम होता है इनका, थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होता है, तब भी देख लीजिए, शेख अहमद नवाफ अल सबा। क्राउन प्रिंस कौन हो जाएंगे? शेख अहमद नवाफ अल सबा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 कहता है मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंस ऑन 4 मार्च टू मेक विच तहसील ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अब कहता है कि मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है जो है उन्होंने अनाउंस करा 4 मार्च को कि भैया हम जो रीवा का जो तहसील है, एक रीवा डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है, उसको हम 53rd डिस्ट्रिक्ट बना देंगे मध्य प्रदेश का। वो कौन सा तहसील है? मऊगंज। क्या नाम उसका? मऊगंज डिस्ट्रिक्ट जो है। तो मऊगंज डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश को बॉर्डर करता है, इसके पास 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 तहसील है, मऊगंज, हनुमन्ना, नाईगढ़ी, देवतलब, विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 6 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ठीक तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से यहाँ पे पावर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था,
इसलिए जो है यहाँ पे एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट इसको बना दिया गया है, तहसील जो है ये मऊगंज को उसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो याद रखिएगा रीवा का ही डिस्ट्रिक्ट है ये, रीवा का ही तहसील है ये, रीवा डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, तो इसको बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट। ओके, याद रखिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिंगरौली जो है ना, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये बताना है। एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कितने नंबर का डिस्ट्रिक्ट है बताइएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 16 है, विच स्टेट कैपिटल सिटी फेमस वड़ा पाव रैंक 13 इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सैंडविच इन द वर्ल्ड। अब कहता है कौन से स्टेट कैपिटल सिटी फेमस है वड़ा पाव के लिए, जो कि 13th रैंक लाया है बेस्ट सैंडविच इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में। तो मुंबई कैपिटल सिटी किसका है, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी क्या है, मुंबई है। तो मुंबई का बड़ा पाव सबको पता होगा ना, इतने बार तो मूवी में देखे होगे, तो वही से जान जाओगे, है ना। तो मुंबई का कौन सा है, क्या है फेमस, बड़ा पाव, 13वां नंबर लाया है। ठीक है, याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सैंडविच जो पूरी होती है वर्ल्ड की, उसमें 13वां रैंक लाया है, याद रखिएगा। टर्की का टॉम्बिक सैंडविच जो है वो टॉप किया है, और सेकंड क्या है, पेरू का बुटीफारा सैंडविच, और अर्जेंटीना का डी लोमो सैंडविच थर्ड आया है। तो याद रखिएगा टर्की, पेरू और आपका अर्जेंटीना। बड़ा पाव क्या होता है, एक स्ट्रीट फूड होता है जिसमें बेसिकली जो है स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो जी ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, स्ट्रीट वेंडर थे, उसका नाम था अशोक वैद्या। उन्होंने जो है ये दादर रेलवे स्टेशन में जो है ऑपरेट करना स्टार्ट किया था बेसिकली ये आपका वड़ा पाव 1960s 1970s से। तो तब से जो है ये इतना फेमस हो गया है उसके बाद। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेस्ट सैंडविचेस इन द वर्ल्ड, यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें रैंक दिया हुआ वड़ा पाव, यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, 13वें नंबर पे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, मुंबई जम्प्स टू 37th ग्लोबली इन प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग, 18 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो मुंबई की बात करेंगे तो अब ये 37th रैंक पे आ गया है, 37th रैंक पे आ गया है ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग के मामले में अब ये 18th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी हो जाएगा मुंबई, याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, हु हैज़ लॉन्च द कैच द रेन 2023 एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू टर्न कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू मास कैंपेन इन द रन अप टू द मानसून सीजन। अब किसने जो है कैच द रेन 2023 लॉन्च करा है, एक ऐसा एफर्ट है जिसमें क्या होगा, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा जो है वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। एक मास कैंपेन रन करा गया है मानसून सीजन में, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। इमेज में देख पा रहे हो कैच द रेन है ना, वो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो ये जो थीम है इस साल का क्या रहा है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, क्वेश्चन 18 है, वर्ल्ड फर्स्ट बम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल ऑन स्टेट हाईवे। कहता है वर्ल्ड का पहला बम्बू क्रैश बैरियर जो है किस स्टेट के हाईवे में इंस्टॉल किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र हाईवे में जो बेसिकली इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। क्या है थोड़ा देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी, इन्होंने कहा कि भाई 200 मीटर लॉन्ग बम्बू क्रैश बैरियर जो है सो इंस्टॉल किया जाएगा हाईवे पे, जो कहाँ पे कनेक्ट करती है, चंद्रपुर से लेके यावतमाल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है महाराष्ट्र में, जिसको इन्होंने कहा कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा एक्सरसाइज जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 19 देखेंगे, सामर्थ स्कीम विच वाज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। कहता है सामर्थ स्कीम जो है अभी हाल ही में न्यूज़ में था, किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बेसिकली जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा कब तक, 2024 मार्च तक। सामर्थ की बात करेंगे तो स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर में आपको जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या है, एक अम्ब्रेला स्किलिंग इनिशिएटिव है दैट एम्स टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड गेटिंग जॉब्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे हम जॉब्स को क्रिएट करते हैं, कैसे इसको हम बहुत ज़्यादा आगे लेके जाते हैं, ये देखना रह जाएगा इसमें। ओके, चलो आगे बढ़े। बस ये जान लो कि किससे रिलेटेड है, तो आपसे पूछ सकता है कि सामर्थ्य स्कीम किससे रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, हु हैज़ लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023 विच इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 6 मार्च टू 12 2023। अब कहता है कि किसने जो है ये एक मिशन लॉन्च किया, इसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है, मतलब हर पेमेंट जो है डिजिटल हो, अब नगद वगद ना हो। ठीक है, ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, तो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक चल रहा था कब से, 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक। ठीक है, तो उस बीच जो है इसमें लॉन्च करा इन्होंने, कौन लॉन्च किया, आरबीआई के गवर्नर कौन, शक्तिकांत दास जी जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया। ओके, कैंपिंग का थीम क्या रहा, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीचर्स अदर। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ और इंपॉर्टेंट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम क्लीनेस्ट इन एशिया पैसिफिक बाई ACI। अब यहाँ पे देख पा रहे हो ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट को जो है एक सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कहा गया है एशिया पैसिफिक में। अब समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, अब कहा गया है तो हो सकता है कि एयरपोर्ट ही साफ है, बाकी तो नहीं, है ना। तो यहाँ पे मतलब एशिया पैसिफिक में जो है पूरा क्लीनेस्ट एयरपोर्ट दर्जा दिया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन 21 है,
हु हैज़ बीन वॉन द सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 हेल्ड एट बहरीन इंटरनेशनल सर्किट। तो बेसिकली बहरीन में जो है ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ 2023 का, तो इसमें किसने जीत हासिल करी? तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ही जीत रहे है तो रेड बुल ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपेन। देख पा रहे इमेज में, तो इन्होंने किसको हराया? तो देख लो भाई, ये आगे पीछे रेस है, होते रहता है। रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज, इनको इन्होंने हराया है, ठीक है, जो कि सेकंड आए इस रेस में, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु हैज़ वॉन द 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे नवाजा गया? तो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू है, देख पा रहे हो इमेज में, ठीक है। तो इनको जो है इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये जो है पहली एथलीट है जिन्होंने ये अवार्ड को 2 बार जीता है आफ्टर विनिंग फॉर द ईयर 2021 के बाद, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक्स की बात करेंगे, 2020 का टोक्यो ओलंपिक में ये जो पहली इंडियन है रही जो सिल्वर मेडल इन्होंने लेके आई थी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। याद रखिएगा, उसको बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इतनी बेसिक जानकारी हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 कहता है हु हैज़ टेकन चार्ज एज 28 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इफेक्टिव फ्रॉम 6 मार्च 2023। कहता है कि किसे जो है 28वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA के तौर पे चार्ज दे दिया गया है। तो SS दुबे हैं, वो कौन है? SS दुबे, ठीक है। क्वेश्चन 24 है हु हैज़ टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो सबको पता है कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय के? कॉनरेड के संगमा है। अब इनको फिर से इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए। तो इमेज में देख पा रहे हो, ये है कॉनरेड के संगमा, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 कहता है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू कमांड द फील्ड वर्कशॉप ऑन द फॉरवर्ड फ्रंट इन ईस्टर्न लद्दाख। अब कहता है कौन पहली वुमेन ऑफिसर इंडियन आर्मी की बन गई है जो जिनको कमांड मिला है फील्ड वर्कशॉप का, कहाँ पे? ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कर्नल गीता राणा है इंडियन आर्मी कॉर्प्स की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। याद रखिएगा, इमेज में देख पा रहे हो ये है, ठीक है, गीता राणा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेज भी याद रखना है, उससे भी क्वेश्चन आता है। नो स्मोकिंग डे 2023 कब मनाए हम? 8 मार्च को। 8 मार्च को और क्या हुआ था? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, होली भी था इसी दिन। तो होली तो फिलहाल बीत गया, अभी देखते हैं। तो नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो स्टॉप स्मोकिंग बिफोर स्मोक स्टॉप्स यू, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, स्टॉप स्मोकिंग बिफोर स्मोक स्टॉप्स यू। अच्छा, तो एम क्या है इसका? टू इनकरेज पीपल टू क्विट स्मोकिंग एंड रेज अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है, पीपल को इनकरेज करना है कि भैया आप जो है प्लीज़ छोड़ दो ना, मतलब बीड़ी फूकना, सिगरेट पीना छोड़ दो, और ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में कि आपके हेल्थ पे कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है इसकी अवेयरनेस फैलाना। इस साल का थीम क्या रहा है? वही थीम रहा है स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। मतलब स्मोकिंग को अगर आप स्टॉप कर देते हो तो आपका जो ब्रेन हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ओके। चलो, CISF रेजिंग डे 10 मार्च को मनाते हैं। यहाँ पे CISF क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। रेजिंग डे 2023 10 मार्च, याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल कौन है CISF के? शील वर्धन सिंह, हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली में है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड कम्बार्ड यूनिट इन IAF। अब यहाँ पे कहता है कि पहली वुमेन कौन बन गए हैं जो कमांड करेंगी कम्बार्ड यूनिट को IAF में, इंडियन एयरफोर्स? कैप्टन सालिजा धामी, कैप्टन सालिजा धामी, इमेज में देख पा रहे हो ये है, ठीक है। ये पहली वुमेन बन गई है कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, पहली कमांडिंग ऑफिसर बन गई है IAF में। ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी ये लुधियाना से हैं, सिलेक्ट हुई हैं इंडियन एयरफोर्स में टू टेक ओवर फ्रंट लाइन कम्बार्ड यूनिट्स कमांडर इन वेस्टर्न सेक्टर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है हु हैज़ बीन स्वर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो फिर से वही चीफ मिनिस्टर जो है त्रिपुरा के कौन रहे? डॉक्टर मनिक साहा। तो इनको सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए फिर से ये शपथ ग्रहण कर चुके हैं, इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। इन्होंने BJP को ज्वाइन किया था 2016 में, मतलब कांग्रेस को छोड़ के, क्विट करके, ओके। देख लो, ध्यान से देख लो, डॉक्टर मनिक साहा, देख पा रहे हो, ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। अच्छा बताइए त्रिपुरा कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलो, क्वेश्चन 28 हु वॉन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? कहाँ पे? 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड हुआ है संपन्न वहाँ पे। तो शशि कुमार रामचंद्रन, इन्होंने जो है इनको जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देख पा रहे हो फोटोग्राफर प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। किसको मिला है? मिस सिप्रा दास को, ओके। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बता दिया मैंने, श्री शशि कुमार, ठीक है, रामचंद्रन बताया मैंने आपको, और श्री अरुण साहा को क्या मिला है? एमेटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। 3 लोगों को मिला है, ध्यान से देखो उसको। क्वेश्चन 39
हु हैज़ टेकन ओथ एज द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। अब नागालैंड का पहली वुमेन मिनिस्टर के तौर पे कौन शपथ ग्रहण करी हैं, देख पा रहे हो इमेज में, ये हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, सलहोतुनु क्रूज। नाम ऐसा है भाई, पढ़ ले तो बहुत धन्य हो जाए जो पढ़ ले, तो जो धन्य हो जाए वो पढ़ ही ले, ठीक है। देख लो, सलहोतुनु क्रूज, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60-year हिस्ट्री ऑफ नागालैंड असेंबली इलेक्शन, नागालैंड के पूरे इतिहास में, मतलब 60 सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई वुमेन लेजिस्लेटर जो है इलेक्ट हुई है, ठीक है। टोटल ऑफ 13 असेंबली इलेक्शन हैव बीन हेल्ड इन नागालैंड सो फार। तो अभी तक जो 13 असेंबली इलेक्शन हुए हैं संपन्न नागालैंड में। नागालैंड का कैपिटल क्या है, कोहिमा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 30। हु हैज़ बीन कन्फर्ड एज द फर्स्ट साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे कहता है कि भाई किसे कन्फर्म कर लिया गया कि पहला साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा। कौन पहला साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क का, वो है इंडियन अमेरिकन अरुण सुब्रमण्यम। इमेज में देख पा रहे हो, ये हैं, इनको जो है पहले साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे, कहाँ के, न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो देख लेते हैं, वन लाइनर टाइप के हैं, फटाफट देख लेंगे इसको। वर्ल्ड बैंक विल लैंड अप टू 1 बिलियन टू इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो वर्ल्ड बैंक जो है अभी ऋण देगा, ठीक है, 1 बिलियन का, किसको, भारत को, ताकि वो जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा मजबूत कर सके, ठीक है, याद रखिए इसको। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अश्विनी वैष्णव रिलीजेज स्पेशल गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर सिक्किम। तो देखो सिक्किम के लिए जो है अश्विनी वैष्णव जी जो है एक स्पेशल गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर लॉन्च किए हैं, तो इसको याद रखिएगा। मतलब ऑर्गेनिक समझते हो ना, जो जैविक खेती हो, तो बेसिकली जैविक ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, तो हम ग्रीनरी ला सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो सीनियर नेपाली कांग्रेस लीडर रामचंद्र पौडेल हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर 3rd प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो यहाँ पे देखो 3rd प्रेसिडेंट बन गया है नेपाल के, है ना, कौन, सीनियर नेपाली कांग्रेस लीडर है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। रामचंद्र पौडेल जो है 78 वर्ष के हैं ये, तो ये अब नेपाल के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश आर्किटेक्चर डेविड चिपरफील्ड हैज़ वॉन द 2023 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। आई थिंक ये मैंने पहले बताया है, याद रखो, फिर से देख लो। 2023 के प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किसे मिला है, ब्रिटिश के आर्किटेक्ट हैं ये, कौन, सर डेविड चिपरफील्ड, ठीक है, चिपरफील्ड है, इनका नाम याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया हैज़ बैग गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 एट ITB बर्लिन 2023। अब यहाँ पे देखो ITB बर्लिन में क्या हुआ है कि इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड नवाजा गया है, 2023 का दिया गया है। तो किसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को मिला भारत के, इसने गोल्डन और सिल्वर स्टार मिला है इसको, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़े क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड today announced that Rohit Java will take over as a new managing director and CEO of India's largest FMCG company। अब FMCG इंडिया का लार्जेस्ट FMCG कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, FMCG कंपनी है, उसका न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे अपॉइंट किया जाएगा, रोहित जावा को, ठीक है, याद रखिएगा रोहित जावा को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कतर। अभी देखो न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं कतर के, इमेज में देख पा रहा हूँ, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ठीक है, फिर से वही बड़ा नाम है, ठीक है, लग रहा है कि इतना बड़ा नाम याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंडोनेशिया मूव्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो। ये मैंने आपको पहले बताया है कि कैपिटल सिटी जो है वो इंडोनेशिया अपना कहाँ शिफ्ट कर रहा है, जकार्ता से बोर्नियो कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, इसका भी एक बहुत ज़बरदस्त रीज़न है, ये बता रही हूँ मैं आपको। तो पहले तो ये जान लो कि जो न्यू कैपिटल है वो क्या होगा, उसका नाम नूसंतारा उसका न्यू कैपिटल होगा। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये ईस्ट कलिमंतान में लोकेटेड है, जो कि किस प्रोविंस में है, बोर्नियो के प्रोविंस में है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर मैप में देखो, लाइक यहाँ पे अगर जावा है ना, यहाँ पे आपका जो है आपका मान लो जकार्ता है ना, तो जकार्ता से यहाँ पे जाएगा आपका बोर्नियो, ठीक है। क्योंकि ये जो जावा आप देख पा रहे हो, जावा जो आइलैंड है एक तरीके से, तो ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है ना। यहाँ पे समझो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी कहा गया है इसको, जकार्ता को, है ना। क्या कहा गया है, फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी, मतलब डूबने वाला सिटी जो है, बहुत जल्दी डूब रहा है ये। करंट रेट की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि थर्ड जो मतलब ऑलमोस्ट इसका जो सिटी का 3rd पोर्शन है वो सबमर्ज हो जाएगा 2050 तक। आने वाले 2050 तक आते आते पूरा डूब जाएगा, इसका 1/3 पोर्शन ही डूब जाएगा, है ना। इसका मेन रीज़न क्या है, देखो अनकंट्रोल्ड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, है ना। जो राइजिंग जावा सी उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये पॉसिबिलिटी है कि पूरा डूब जाएगा, लेकिन पूरा सिटी ही डूब जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको वहाँ से हम शिफ्ट करेंगे ना, तो शिफ्ट करके दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो वही उन्होंने बोर्नियो शिफ्ट करने का सोचा है।
और ये माइंड में रखा है कि पूरा इसको इन्वायरमेंट से पूरा कवर होना चाहिए। एक फॉरेस्ट सिटी हम बनाएंगे, सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी बनाएंगे, और 2045 तक जो है इनका एम है कि भैया 0 कार्बन एमिशन अचीव करना। तो भारत को सीखना चाहिए इनसे कुछ, बहुत अच्छा इनका प्लान किया है बेसिकली एक तरीके से, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया। आज का करंट अफेयर यहीं तक था। अब जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर द आर्मी होस्टेड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग? कथुआ, सांबा, डोडा या फिर पुलवामा? तो किस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के इंडियन आर्मी ने होस्ट करा है आइकॉनिक नेशनल फ्लैग? तो बताना है इसको, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए तो ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।